हाँ जी मित्रों, तो कैसे हो आप लोग। अगर आपको भी पॉकेट एफएम स्टाइल में स्टोरी सुनना पसंद है, एडवेंचर, एक्शन, रोमांस एंड हरीम सीरीज वाली, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए बना है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही में हाइप भी मार देना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारा एमसी ले पाएगा अपना गुरु का बदला। और हाँ, अगर आपको बैटल थ्रू द हेवेंस की कहानियाँ पसंद है तो ये भी बहुत आएगी, क्योंकि ये कहानी उसी से इंस्पायर्ड है, तो आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये वो पल था जब सब कुछ तय होने वाला था। आसमान में बिजली कौंध रही थी, पर यह मौसम का खेल नहीं था। ये दो शिष्यों के बीच उस कर्म की आग थी जो सालों से धधक रही थी। हान लॉन्ग, वो शिष्य जिसने अपने ही गुरु को धोखा दिया था, आज अपनी सजा से बचने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। लेकिन उसके सामने खड़ा था लिन चेन, और लिन चेन के साथ था वो जहर जो हान लॉन्ग की जड़ें जलाने के लिए काफी था। डिंग सिस्टम होस्ट लिन चेन, आप एक निर्णायक प्लॉट युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं। गद्दार का अंत। मिशन सक्रिय, हान लॉन्ग को फ्रॉस्ट सोल फ्लेम के द्वारा पराजित करें। पुरस्कार, रहस्यमय पुरस्कार पैक जोड़ 500 आत्मा पत्थर। विफलता, एक प्रमुख सहयोगी की हानि। लिन चेन की आंखों में ठंडक थी। उसके हाथ में वो सफेद लौ थी, फ्रॉस्ट सोल फ्लेम। ये वही आग थी जो कभी याओली की थी, वही आग जिसके लिए हान लॉन्ग ने अपने गुरु को मारने की साजिश रची थी। याओली, जो अब एक आत्मा गुलाम था, दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उस शिष्य को देखना जिसे उसने अपना सब कुछ सिखाया था, आज उसी की देन से सजा पाना दिल चीर देने वाला था। कृपया स्वामी, इस दुष्ट शिष्य का वध कर दो। याओली की आवाज कांप रही थी। उसने ये शब्द कहे तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अगर वो आज भी जीवित होता तो शायद उससे ये देखा न जाता। लिन चेन ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उसने नजर घुमाई सुमिंग की ओर, जो कांगलान अकादमी के एल्डर थे। एल्डसू, आपकी क्या राय है? सुमिंग ने बिना देर किए कहा, इसे मारो। अगर ये आज बच गया तो कल ये अकादमी की अजीब आग पर हमला करेगा। हान लॉन्ग के होश उड़ गए। उसने देखा लिन चेन, याओली, सुमिंग तीनों उसके खिलाफ। उसे एहसास हो गया था कि अब यहाँ रहना मौत है। वो पीछे हटा, तेजी से भागने की कोशिश की। भागेगा। लिन चेन के होठों पर मुस्कान थी, वो मुस्कान जो कह रही थी अब तेरी बारी है। अगले ही पल उसके शरीर से एक सफेद धुआं उठा। ये कोई साधारण धुआं नहीं था, ये फ्रॉस्ट सोल फ्लेम का विस्तार था। पूरा पर्वतीय क्षेत्र उस घने कोहरे में डूब गया। हान लॉन्ग वहीं फंस गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो सफेद रोशनी जो हर तरफ फैल रही थी। लिन चेन ने धीरे से अपनी हथेली उठाई। उस पर वो सफेद लौ नाच रही थी, खूबसूरत लेकिन जानलेवा। ये तुम्हारे गुरु की आग है। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। जिस दिन तुमने अपने गुरु को धोखा दिया, उस दिन तुमने ये आग खो दी थी। आज मैं उसी आग से तुम्हें जलाऊंगा। ये मौत तुम्हारे लिए कम है। हान लॉन्ग की आंखें फटी रह गईं। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन लिन चेन ने उसे मौका नहीं दिया। डिंग सिस्टम फ्रॉस्ट सोल फ्लेम सिंक्रोनाइजेशन 87% पर आदर्श युद्ध स्थिति प्राप्त। होस्ट की आक्रमण शक्ति 200% बढ़ गई। एक झटका, बस एक। लिन चेन का हाथ हवा में घूमा और सफेद रोशनी की एक लकीर हान लॉन्ग की ओर बढ़ी। हान लॉन्ग ने अपने हाथों से बचने की कोशिश की, लेकिन वो आग उसकी त्वचा को जला रही थी। उसके हाथ लाल हो गए, छिलने लगे। दोबारा लिन चेन ने दूसरा प्रहार किया। इस बार ताकत इतनी थी कि हान लॉन्ग का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून की एक फुहार निकली। पफ। हान लॉन्ग उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैरों में दम नहीं था। लिन चेन की स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी। सफेद रोशनी की तरह वो हर जगह था। सुमिंग दूर खड़ा था, हैरान। उसे लिन चेन की चालें भी साफ नहीं दिख रही थीं। इतनी तेज थी वो। एक और झटका, इस बार हान लॉन्ग की पीठ जमीन में धंस गई। आसपास की चट्टानें टूटकर गिरने लगीं। लिन चेन ने ऊपर से देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। आज तुझे वही महसूस होगा जो तुम्हारे गुरु को उस दिन हुआ था। हान लॉन्ग चिल्लाया, नहीं, मत करो, लेकिन लिन चेन का हाथ पहले ही नीचे आ चुका था। सफेद लौ ने पूरे गड्ढे को भर दिया। हान लॉन्ग की चीखें कुछ ही पलों में दब गईं। जब धूल छंटी तो सामने एक विशाल गड्ढा था, 10 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा, और उसके बीच में हान लॉन्ग का शरीर पड़ा था, बेजान, हिलता हुआ सिर्फ हवा में। लिन चेन ने गड्ढे के किनारे से याओली की ओर देखा। अब जाओ, ये लड़ाई तुम्हारी है। याओली धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके पैर जमीन से लगभग ऊपर ही तैर रहे थे, लेकिन वो ऐसे बैठा जैसे घुटने टेक रहा हो। हान लॉन्ग की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने सामने याओली को देखा। गुरु। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। जीतने वाला राजा, हारने वाला लुटेरा। मार डालो, इतनी बातें क्यों? याओली ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस देखता रहा उस शिष्य को जिसे उसने एक बार अपना बेटा समझा था। लिन चेन ने पीछे हटकर ये दृश्य देखा। उसके सिस्टम में एक नई सूचना आई।
डिंग सिस्टम मिशन गद्दार का अंत सफलतापूर्वक पूर्ण। हान लॉन्ग का विनाश। आपको प्राप्त हुआ रहस्यमय पुरस्कार पैक जोड़ 500 आत्मा पत्थर। विशेष पुरस्कार अनलॉक याओ ली की निष्ठा अधिकतम पर पहुंच गई। डिंग सिस्टम नया छिपा हुआ मिशन उपलब्ध मुक्ति की लॉ। क्या आप याओ ली को शांति दिलाने में मदद करेंगे? लिन चेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उस रास्ते की शुरुआत थी जहां उसे और भी बड़ी चुनौतियां मिलने वाली थीं। हवा में सफेद लौ की आखिरी किरणें बुझ रही थीं और दूर कहीं कांगलान अकादमी की घंटियां बज उठी, एक युग के अंत की घोषणा। लेकिन लिन चेन जानता था ये अंत नहीं था, असली खेल अभी शुरू हुआ था, क्योंकि हान लॉन्ग की मौत की खबर जहां पहुंचेगी वहां से नए दुश्मन पैदा होंगे। बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, मानो आसमान भी इस युद्ध का दर्द सहन नहीं कर पा रहा हो। आसमान में काले बादल छाए थे, बिजलियां कड़क रही थीं, और उन सब के बीच एक शख्स धीरे धीरे हवा में तैर रहा था, लिन चेन। उसकी आभा इतनी भयानक थी कि आसपास खड़े सभी साधकों के रोंगटे खड़े हो गए थे। याओ ली अब भी हान लॉन्ग के पास खड़ा था, उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। ये वही शिष्य था जिसे उसने कभी अपना उत्तराधिकारी बनाने का सपना देखा था। और आज मुझे मार डालो, हान लॉन्ग अचानक चिल्लाया। उसकी आंखों में पागलपन था, वो पागलों की तरह याओ ली की ओर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लिन चेन के पिछले प्रहार ने उसकी दोनों टांगों की हड्डियां तोड़ दी थीं। अब वो हिलता भी था तो उसके शरीर में सुइयां चुभ रही थीं। बारिश की फुहारें उसके शरीर पर गिर रही थीं। कभी हान लॉन्ग का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे, आज वो उसी जमीन पर लौट रहा था जहां उसने कभी राज किया था। लिन चेन ने आंखें बंद कर लीं। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। शायद याओ ली के दिल में आज भी हान लॉन्ग उसका गौरवशाली शिष्य ही था। ये है समुद्री हृदय की लौ। सू मिंग ने आंखें संकीर्ण कर लीं। उसकी आवाज में खौफ था। अगले ही पल हान लॉन्ग की हथेलियों से एक गहरी नीली लौ उठी। वो आग इतनी शक्तिशाली थी कि उसके आसपास की बारिश की बूंदें उसके शरीर से टकराने से पहले ही भाप बनकर उड़ गईं। सू मिंग ने एक कदम पीछे लिया। हान लॉन्ग को हर कोई इसलिए डरता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक दहुआंग स्तर का योद्धा था, बल्कि इसलिए कि उसके पास ये अजीब आग थी जिसे काबू करना लगभग नामुमकिन था। मैं अपनी जीवन ऊर्जा जला रहा हूँ, हान लॉन्ग ने दांत पीसते हुए कहा। उसके शरीर में एक अलग ही युद्ध ऊर्जा भर गई थी। लिन चेन ने ये देखा तो उसके दिमाग में एक बात आई, ये आदमी सच में खतरनाक था। टूटी टांगों के बावजूद उसने खुद को खड़ा कर लिया था। आग की ताकत उसे उठा रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। गुरु होकर भी मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा, हान लॉन्ग ने जोर से हाथ मारा। अगले ही पल वो गायब था। पीछे सू मिंग चिल्लाया। याओ ली ने अचानक सिर घुमाया। उसके सामने गहरे नीले रंग की एक परछाई थी। मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूँ तो दर्जनों बार मार सकता हूँ। हान लॉन्ग की आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। उसका पूरा शरीर गहरी नीली लपटों में लिपटा हुआ था। डिंग सिस्टम सचेत करें, हान लॉन्ग ने जीवन ऊर्जा जलाना शुरू कर दिया है। उसकी युद्ध क्षमता 300% बढ़ गई है। समय सीमा अज्ञात। होस्ट को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत बोरिंग। लिन चेन ने धीरे से सिर नीचे किया। उसे लगा था कि याओ ली ये लड़ाई खत्म कर देगा, लेकिन अब उसे खुद हाथ गंदे करने पड़ रहे थे। बूम! एक आकृति बिजली की तरह याओ ली के सामने आ खड़ी हुई। जैसे ही हान लॉन्ग की हथेली याओ ली के शरीर में घुसने वाली थी, लिन चेन चुपचाप उसके सामने आ गया। धमाका! ऊर्जा की एक विशाल लहर ने चारों तरफ सब कुछ उड़ा दिया। पास खड़े शिष्य तो उछलकर दूर जा गिरे। कुछ ही सेकंड में लिन चेन ने न सिर्फ अपनी जगह से हान लॉन्ग तक पहुंचकर उसका हाथ रोका, बल्कि उसकी पूरी ताकत को पलट भी दिया। अब खुद ही हाथ लगाना पड़ेगा। हाथ रोकने के बाद लिन चेन ने धीरे से सिर घुमाया। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। इतना कहते ही उसने हान लॉन्ग पर मुक्का बरसाया। हान लॉन्ग के शरीर में एक धक्का सा लगा। वो जमीन पर जा गिरा। उसका शरीर मरोड़ खाने लगा। दर्द हर नस में फैल रहा था। अभी तक वो मुश्किल से हिल पा रहा था और लिन चेन की इस हथेली ने उसकी अंतड़ियां हिला दी। तुम ही हो सब कुछ। जमीन पर पड़ा हान लॉन्ग लिन चेन की ओर देख रहा था। उसकी नजरें इतनी तीखी थीं जैसे वो कोई गड्ढा फोड़ देना चाहता हो। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए सिर उठाया। उसने देखा कि हान लॉन्ग के शरीर पर लगी आग तेजी से फैल रही थी। अभी कुछ पल पहले वो बुझ रही थी और अब फिर से भड़क उठी थी। सच में समुद्री हृदय की लौ कमाल की है। लिन चेन ने उस नीली लपटों को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच नहीं बल्कि सम्मान। शानदार, सच में शानदार। वो अचानक जोर से हंसा। ये अजीब आग, अगर मैं इसे अपना लूं तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। डिंग सिस्टम नया मिशन उपलब्ध, समुद्री हृदय की लौ का अवशोषण। समुद्री हृदय की लौ को अपने कब्जे में लें। पुरस्कार अजीब आग संग्रह जोड़ 1000 आत्मा पत्थर। चेतावनी, ये कार्य अत्यधिक जोखिमपूर्ण है। उसने हाथ हिलाया।
आसपास की जगह थोड़ी सामान्य हुई। सुमिंग और दूसरे शिष्यों को सांस लेने का मौका मिला। समुद्री हृदय की लौ फूटने के बाद पूरे स्थान का तापमान अचानक बढ़ गया था। हवा में जो बारिश की बूंदें थीं, वो जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ गईं। अब पूरा आंतरिक मैदान उस भयानक गर्मी की चपेट में था। हर एक शिष्य को ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में आग लगी हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? हर तरफ सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। हान लॉन्ग की हरी लपटें लिन चेन की ओर बढ़ रही थीं। वो अपनी आखिरी ताकत लगा रहा था। लिन चेन ने उसे देखा। उसे अचानक उस पर दया आ गई। अगर हान लॉन्ग अपने दिल की नफरत छोड़ सकता तो आज वो एक बड़ा नाम होता। लेकिन उसने एक तरफ सोल पैलेस के लोगों के हाथों इस्तेमाल होना चुना तो दूसरी तरफ अपनी पूरी जीवन ऊर्जा जला दी। लिन चेन मुस्कुराया। तुमने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा जला दी। मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूँ, लेकिन तुमने गुरु की हत्या की। क्या ये कोई मामूली अपराध है? पहले वो उससे खेलना चाहता था, लेकिन अब उसे लगा कि उसे एक अच्छी मौत देना ही ठीक रहेगा। हान लॉन्ग की निगाहें लिन चेन पर टिकी थीं। उसमें अब बस एक ही भावना थी, घृणा। बस करो, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। लिन चेन की चीख के साथ उसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग में बदल गया। आग की लपटें लिन चेन के हाथों में जन्म लेने लगीं। वो लपटें नाच रही थीं, मानो कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। 10 साल लगते हैं आत्मा बनने में, 100 साल लगते हैं आकार लेने में, 1000 साल लगते हैं कमल बनने में। हजारों सालों की यात्रा के बाद लिन चेन के शरीर में मौजूद ये अजीब आग एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। हान लॉन्ग ने लिन चेन के हाथ की आग देखी तो वो फिर से सन रह गया। वो जानता था कि ये नीली कमल की भूमिगत आग थी। किंवदंती है कि ये आग शुद्ध नीली होती है और जब ये बेहद शक्तिशाली हो जाती है तो यही गहरा नीला रंग दिखाई देता है। उसके सामने खड़ा शख्स शायद अभी 20 साल का भी नहीं था। इतनी कम उम्र में ये अजीब आग उसने ये कैसे निगल ली? हान लॉन्ग का दिमाग सुन्न हो गया। वो विरोध करना ही भूल गया। लिन चेन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर वो गहरी नीली लौ अब पूरी तरह जाग चुकी थी। डिंग, सिस्टम, चेतावनी, होस्ट अजीब आग अवशोषण की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। कृपया सुनिश्चित करें कि आसपास का वातावरण सुरक्षित है। ये खत्म हो गया, हान लॉन्ग। लिन चेन की आवाज बर्फ से भी ठंडी थी। हान लॉन्ग ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर अब वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। हवा में गहरे नीले रंग की 2 लपटें एक दूसरे से टकराने को थीं। एक थी हान लॉन्ग की समुद्री हृदय की लौ और दूसरी थी लिन चेन की नीली कमल की भूमिगत आग। लेकिन लिन चेन को अंदाजा भी नहीं था कि इन दोनों आगों के टकराने से जो होने वाला था वो न सिर्फ उसकी ताकत बदल देगा, बल्कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और उसी पल दूर कहीं एक लाल परछाई उस लड़ाई को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, ये लिन चेन आखिर है कौन? आग की दोनों लपटें आपस में टकराने वाली थीं और इस टकराव के नतीजे ने पूरे मध्य क्षेत्र का भविष्य बदल कर रख देना था। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। उसने धीरे से सिर उठाया। होठों पर वही मुस्कान थी जो कह रही थी कि अब खेल खत्म हुआ। तुम एक सच्चे योद्धा हो, इसलिए आज तुम्हें अच्छी मौत दूंगा। उसने हाथ उठाया। देर नहीं की। गहरी नीली लपटें सीधे हान लॉन्ग पर जा टकराईं। हान लॉन्ग ने सहज भाव से हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे होश आया तो वो नीली लौ उसकी आंखों के सामने थी। क्या? आग की जलन उसके शरीर में तेजी से फैल गई। उसके पास समुद्री हृदय की लौ थी, फिर भी वो इस दर्द को महसूस कर रहा था। इतनी भयानक जलन की उसकी हर नस चीख रही थी। लिन चेन दूर खड़ा था। वो ऊपर से नीचे देख रहा था, जैसे कोई देवता अपने सामने हो रहे संहार को देख रहा हो। 2 अजीब आगें आपस में उलझ गईं। उनकी शक्ति इतनी विशाल थी कि दूर खड़े शिष्य भी दर्द सहते हुए उस नज़ारे को देख रहे थे, क्योंकि ये वो पल था जो शायद उनकी जिंदगी में दोबारा नहीं देखने को मिलता। सालों से अजीब आग हर साधक का सपना रही थी। आम शिष्य तो साधारण अजीब आग भी नहीं देख पाते थे, और आज उनके सामने 2 सबसे मशहूर आगें एक साथ थीं। चलो यहाँ से। नहीं, मैं देखूंगा। लिन चेन हंसा। उसने अपनी उंगली हिलाई। डिंग, सिस्टम, होस्ट ने समुद्री हृदय की लौ पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया है। चेतावनी, ये प्रक्रिया अस्थिर है। अगले ही पल विशाल गहरी नीली लपटें समुद्र की लहरों की तरह उठने लगीं। हान लॉन्ग के शरीर पर लगी आग अब भी विरोध कर रही थी, लेकिन वो उन लहरों के सामने महासागर में आग के एक छोटे से कण जैसी थी। पहाड़ कांप रहे थे, धरती हिल रही थी। गर्मी इतनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियां पिघल जाएंगी। मौत का डर हान लॉन्ग के शरीर पर छा गया। चारों तरफ सफेद धुआं था। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये सही नहीं है। आसपास का बांस का जंगल चरमरा रहा था। जो बारिश की बूंदें अभी गिर रही थीं, वो गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ चुकी थीं। पास की इमारतें टूटकर बिखर रही थीं। सुमिंग ने बेतहाशा सिर उठाया, लेकिन उसे सिर्फ वो हजारों फीट ऊंची नीली लपटें दिखाई दे रही थीं।
सब लोग जल्दी निकलो, जल्दी। पहाड़ की दीवार से विशाल चट्टानें लुढ़क रही थीं। नीचे खाई में हजारों फीट ऊंचे पानी के छींटे उड़ रहे थे। आग के समुद्र में हान लॉन्ग के शरीर पर लगी लपटें धीरे धीरे सिमट रही थीं। आग के गायब होने से पहले हान लॉन्ग ने अचानक हाथ नीचे कर लिया। वो एक लाश की तरह था। उसने आसमान की ओर देखा। सफेद धुआं आसमान के असली रंग को ढक चुका था। किसी वजह से हान लॉन्ग को वो दिन याद आ गया। अपने गुरु को याद किया, अपने सीनियर ब्रदर को याद किया। उसकी आंख के कोने से एक आंसू गिरा। ये आखिरी हमला उसने जीवन ऊर्जा जलाकर किया था। असफल होने के बाद उसकी आत्मा भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। आग की जलन फिर से उठी। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं। दुनिया ने अपना रंग खो दिया। योजक चिन्ह। सुमिंग और दूसरे शिष्य दूर छिपे हुए थे। नीली लपटें धीरे धीरे नीचे उतरी तो सुमिंग की धड़कनें तेज हो गईं। अंदर क्या हो रहा है? अभी जब वो बाहर निकला था तो उसने अकादमी के शिष्यों की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब वो अंदर का नज़ारा देखना चाहता था। सफ़ेद धुआं पूरे कांगलान अकादमी को ढके हुए था। जब हान लॉन्ग की नीली परछाई हवा में गायब हुई तो लिन चेन ने अपना हाथ खोल दिया। उसे धुंधले तौर पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उस जगह पर जहां हान लॉन्ग गायब हुआ था उसने ध्यान से देखा, फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। समुद्री हृदय की लौ, अजीब आग की सूची में 15वें नंबर पर आने वाली ये आग। अगर वो इस आग को वश में कर ले तो शायद वो अपने शरीर की अजीब आग को और भी उन्नत रूप में मिला सकता था। डिंग सिस्टम, नया मिशन, समुद्री हृदय की लौ का वशीकरण। सफलता पर पुरस्कार, अजीब आग सम्मलन की संभावना जोड़ अतिरिक्त 500 आत्मा पत्थर। जिसने देखा वो हिस्सेदार। लिन चेन ने लापरवाही से हाथ खड़खड़ाए। वो उसी जगह की ओर बढ़ा। उसकी मुस्कान असाधारण रूप से उज्ज्वल थी। आज मेरी किस्मत अच्छी है तो मैं तुझे अपना लेता हूँ। ये कहते हुए उसने समुद्री हृदय की लौ की ओर हाथ बढ़ाया। एक अदृश्य शक्ति फैल गई। लिन चेन के हाथ में समुद्री हृदय की लौ तेजी से फैलने लगी। वो जिस चीज को भी छू रही थी पानी की एक बूंद की तरह पिघला रही थी। लिन चेन ने हाथ घुमाया। आग की अनगिनत किरणें सीधे जमीन पर जा गिरीं। ये एक अदृश्य दीवार की तरह था। जब तक ये दीवार थी तब तक वो इस अजीब आग को सफलतापूर्वक निगल नहीं पाता। तेरा मालिक जा चुका, अब तू मेरे सामने क्यों नहीं झुकता? लिन चेन की आंखों में कोई डर नहीं था। उसके सामने ये अजीब आग अभी चेतन नहीं थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी अगर वो एक कदम और बढ़ा तो ये आग उस पर हमला कर सकती थी। हान लॉन्ग के खत्म होने का नजारा याद करके लिन चेन अचानक हंसा। तू मेरा होगा, ये कहते हुए उसने अपनी युद्ध ऊर्जा से इस आग को दबाना शुरू कर दिया। आग की शक्ति धीरे धीरे बिखरने लगी। उसकी आंखों की ठंडक बढ़ने लगी। लिन चेन की हथेलियों में युद्ध ऊर्जा और तेज हो गई। जैसे ही उसने अपनी सारी युद्ध ऊर्जा आग पर चढ़ा दी वो आग सिकुड़ने लगी। लेकिन कुछ ही पलों में उसके हाथ की युद्ध ऊर्जा अचानक आग द्वारा निगल ली गई। कई अदृश्य लपटें लिन चेन की ओर दौड़ पड़ीं। जलता हुआ तापमान हर चीज को शून्य में बदल रहा था। इतनी ताकतवर आग को अभी भी उग्र देखकर लिन चेन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा था कि उसकी युद्ध ऊर्जा काफी होगी, लेकिन लगता था अभी और चाहिए। सही भी है, जितनी ज्यादा ताकत चाहिए उतनी ही शक्तिशाली ये आग है। दिखा तो सही कितना सहन कर सकती है तू। लिन चेन का चेहरा शांत था। उसने हाथ लहराए। युद्ध ऊर्जा की धाराएं झरने की तरह उस अजीब आग पर दबाव डाल रही थीं। लेकिन पलक झपकते ही सारी युद्ध ऊर्जा को एक रास्ता मिल गया। एक तेज आवाज पूरी अकादमी में गूंज उठी। सुमिंग और बाकी लोगों ने वो आवाज सुन ली थी। ये आवाज आसपास के कई एल्डर डर गए। उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि जहां लिन चेन था वहां कुछ बेहद भयानक हो रहा था। सुमिंग भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। दूर सफेद धुएं को देखकर उसने अचानक राहत की सांस ली। लगता है हान लॉन्ग अब इस दुनिया में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। धमाका, विशाल लपटें चारों तरफ फैल गईं। अजीब आग खुद एक आध्यात्मिक चीज थी जिसे धरती और आसमान ने पैदा किया था। जो कोई भी इसका मालिक बनना चाहता था उसे इसकी विशाल शक्ति का सामना करना पड़ता था। दबाव महसूस करते ही समुद्री हृदय की लौ ने फिर से आग के समुद्र की शक्ति फैला दी। जब लिन चेन को होश आया तो वो सांप की तरह फैलती उन लपटों के बीचों बीच गिर चुका था। उसने आंखें खोलीं। चारों तरफ आग की लपटें थीं जो उसे घेरे हुए थीं। अपने बगल की लपटों को देखकर लिन चेन ठंडी मुस्कान मुस्कुराया। तेरा ये गुस्सा बिल्कुल तेरे मालिक जैसा है। इतना कहते ही उसने अपनी विशाल हथेली दबा दी। युद्ध ऊर्जा का एक विस्फोट उसकी हथेली से बाहर निकला और उस आग के स्थान को पागलों की तरह संपीड़ित करने लगा। उसी समय लिन चेन ने अपनी पहले से वशीभूत नीली कमल की भूमिगत आग का फिर से इस्तेमाल किया। गहरी हरी नीली कमल की भूमिगत आग अचानक बेहद विशाल हो गई। डिंग सिस्टम, होस्ट 2 अजीब आगों के बीच संतुलन स्थापित कर रहा है। स्थिरता 78%, 82%, 91%। 3 मिनट बाद
लिन चेन के सामने वो आग धीरे धीरे ठंडी हो गई। जब वो आग हथेली के आकार की सिकुड़ गई तो लिन चेन ने खुशी से सिर हिलाया। समय को पहचानने वाला ही असली ज्ञानी होता है। आग अब उसकी हथेली में शांत थी, मानो उसने आखिरकार अपने नए मालिक को स्वीकार कर लिया था। लिन चेन ने आग को अपनी हथेली में घुमाया। उसकी आंखों में संतुष्टि थी, लेकिन अगले ही पल उसके सिस्टम में एक नई सूचना आई। डिंग, सिस्टम चेतावनी, समुद्री हृदय की लौ ने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन इसकी मूल ऊर्जा अस्थिर है। होस्ट को 24 घंटों के भीतर इसे पूर्ण रूप से वशीभूत करना होगा। विफलता पर अजीब आग नियंत्रण से बाहर हो सकती है। लिन चेन की मुस्कान थोड़ी रुक गई। उसने अपनी हथेली में सिमटी हुई नीली लौ को देखा। वो आग अब शांत थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बताता था ये इतनी आसानी से किसी के वश में होने वाली नहीं थी। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, 24 घंटे काफी हैं। उसने मुड़कर सू मिंग और बाकी लोगों की ओर देखा। सफेद धुआं अब धीरे धीरे छट रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस नई आग को वश में करने की कोशिश में उसे एक ऐसी चीज का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और उसी पल दूर कहीं कांगलान अकादमी की दीवारों के बाहर एक लाल परछाई ने वो सब देख लिया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, लिन चेन के हाथ में सिमटती हुई वो नीली लौ, समुद्री हृदय की लौ उसके हाथ में। उसने धीरे से अपने होंठ काटे। लिन चेन, तुम आखिर हो कौन? हवा में ठंडक थी, लेकिन अगले 24 घंटे लिन चेन के लिए बेहद गर्म होने वाले थे, क्योंकि ये सिर्फ एक आग को वश में करने की कहानी नहीं थी, ये उसके भविष्य की नींव रखने वाली थी। और उस नींव में एक लाल परछाई भी शामिल होने वाली थी। आसपास का तापमान अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन दूर खड़े सभी शिष्यों के दिल अब भी तेजी से धड़क रहे थे। सू मिंग ने सिर उठाया। उसकी आंखें सामने फैले उस सफेद कोहरे को भेदने की कोशिश कर रही थीं। अंदर अब कोई हलचल नहीं लगती। उसकी आवाज में संदेह था। वो जानता था कि जो कुछ भी हुआ वो इस दुनिया के सामान्य नियमों से परे था। सफेद धुआं हर तरफ फैल रहा था। लहर दर लहर वो धुआं अंदर से बाहर आ रहा था। और फिर अचानक सब शांत हो गया। धुआं छटने लगा। कोई आ रहा है। कौन है? मेडिसिन किंग मर गया। आसपास के शिष्यों में हलचल थी। हर कोई जानना चाहता था कि अंदर क्या हुआ। जैसे ही वो शख्स सामने आया, सबकी सांसें थम गईं। लिन चेन, उसी शांत मुस्कान के साथ। उसके चेहरे पर न तो थकान थी, न कोई घमंड, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अभी अभी कोई साधारण काम किया हो। और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में अब समुद्री हृदय की लौ का कोई निशान नहीं था। वो आग गायब थी। सू मिंग का दिल जोर से धड़का। उसने अजीब आग को वश में कर लिया। ये सवाल सिर्फ सू मिंग के दिमाग में नहीं था, हर शिष्य, हर एल्डर यही सोच रहा था। हान लॉन्ग ने जब इस आग को वश में किया था तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसने अपना गुरु खोया, अपना मार्ग खोया। लेकिन ये शख्स, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? लिन चेन ने इतने लंबे युद्ध के बाद भी इतनी कम समय में एक और अजीब आग को वश में कर लिया था। उसकी ऊर्जा बस अटल थी। बाहर का माहौल शांत था, लेकिन लिन चेन के अंदर तूफान मचा हुआ था। आगे बढ़ते हुए वो अपने शरीर में उठ रही विशाल युद्ध ऊर्जा को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ रही थी, मानो कोई नदी अपने किनारे तोड़ रही हो। अगर लिन चेन अभी भी उसे काबू न कर रहा होता तो वो बहती हुई ऊर्जा भी आसपास खड़े कांगलान अकादमी के शिष्यों को बुरी तरह घायल कर सकती थी। वरिष्ठ, सू मिंग तुरंत आगे बढ़ा। उसने गहरी सांस ली और लिन चेन के पास आकर खड़ा हो गया। फिर उसने सामने खड़े इस युवक को आदरपूर्वक प्रणाम किया। वरिष्ठ शब्द बोलते ही पूरी कांगलान अकादमी के शिष्य सन्न रह गए। क्या हो रहा है? सू मिंग कांगलान अकादमी के एल्डर थे। वो पूरी अकादमी का प्रतिनिधित्व करते थे, और वो आज इस युवक को इतना सम्मान दे रहे थे। आंतरिक मैदान के शिष्य एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये शख्स आखिर है कौन? वो आदमी मर चुका है। लिन चेन का चेहरा शांत था, लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सू मिंग को लगा कि सामने वाले की ऊर्जा पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। वो तुम्हारी अकादमी की अजीब आग चुराने आया था। लिन चेन ने ठंडी नजर से सू मिंग की ओर देखा। ये सुनते ही सू मिंग के दिल में भारी बेचैनी फैल गई। गलत, उसके सामने खड़ा ये शख्स इतना शक्तिशाली था और वो चुपचाप कांगलान अकादमी में आ गया था। वो सैर सपाटे के लिए नहीं आया था, और अब उसे पता था कि उसकी अकादमी में एक अजीब आग छिपी हुई है। अगर उसकी समझ सही थी तो इस शख्स का उद्देश्य भी हान लॉन्ग जैसा ही था। ये सोचते ही सू मिंग का चेहरा पीला पड़ गया। हान लॉन्ग बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अगर कांगलान अकादमी के सभी शिष्य एकजुट हो जाते तो शायद वो उसका सामना कर सकते थे। लेकिन सामने वाले की ताकत अथाह थी, खासकर आज जब उसने हान लॉन्ग के शरीर की अजीब आग को भी निगल लिया था, तो वो कांगलान अकादमी में जैसे सुनसान जगह में घुस रहा था। जवाब क्यों नहीं दे रहे? लिन चेन की आंखों में ठंडक और बढ़ गई। उसके शरीर में दो अजीब आगें आपस में टकरा रही थीं। वो यहाँ कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। हाँ,
सुमिंग ने हिम्मत जुटाकर सिर हिलाया, लेकिन वो ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने खांसा, हमारी अकादमी में छिपी अजीब आग हजारों सालों से सील है। वो जगह बेहद खतरनाक है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी अकादमी की अजीब आग की रक्षा की। उसकी बातों का मतलब साफ था, वो प्रार्थना कर रहा था कि सामने वाले का उद्देश्य हान लॉन्ग जैसा न हो। लेकिन ये सुनते ही लिन चेन हंस पड़ा। अगर सच में ऐसा होता तो सामने वाले को उसका धन्यवाद करने की जरूरत नहीं थी। चाहे कांगलान अकादमी के ये लोग हो या न हो, लिन चेन हान लॉन्ग का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो शख्स जिसने अपने गुरु की हत्या की, जिसने अपने मार्ग को धोखा दिया, वो मौत का हकदार था। सुमिंग का चेहरा और भी उतर गया। उस हंसी को सुनकर उसे और भी यकीन हो गया कि सामने वाला उसकी अकादमी की अजीब आग के लिए ही आया है। उसके ढीले वस्त्र के नीचे सुमिंग के हाथ कांप रहे थे। वो कुछ कहना ही चाहता था कि लिन चेन ने पहले ही सिर उठा लिया। मैं यहाँ तुम्हारा एहसान चुकाने आया हूँ। ये कहते हुए उसने एक और शांत नजर डाली। तुम्हारी मैग्मा दुनिया की अजीब आग, मैंने उसे वश में कर लिया है। आज से कांगलान अकादमी को अपना तरीका भी बदलना होगा। ये शब्द सुनते ही सुमिंग हैरानी से सिर उठा बैठा। क्या अभी उसे मैग्मा दुनिया में एक उथल पुथल महसूस हुई थी? क्या सच में सामने वाले ने उस अजीब आग को वश में कर लिया? असंभव। आसपास के कई एल्डर एक साथ बोल पड़े। मैग्मा दुनिया बेहद खतरनाक है। आप हमारे ध्यान में आए बिना वहां कैसे जा सकते थे? लेकिन बात पूरी होने से पहले ही वो एल्डर चुप हो गए। मैग्मा दुनिया, सामने वाला मैग्मा दुनिया की बात भी जानता है। लगता है वो सच में वहां गया था। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? लिन चेन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल उसके हाथों में आग की लपटें फूट पड़ीं। वो लपटें एक दूसरे से उलझ रही थीं, विशाल अजगरों की तरह। डिंग, सिस्टम होस्ट ने फॉलिंग हॉट फ्लेम को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। कांगलान अकादमी में आतंक का स्तर अधिकतम। आओ, एक जोरदार चीख के साथ उसके हाथ की आग की किरणें और तेज हो गईं। अगले ही पल पूरी दुनिया रोशन हो गई। विशाल तापमान ने सामने खड़े शिष्यों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये है फॉलिंग हॉट फ्लेम। सामने उठती हुई आग की लपटों को देखकर सुमिंग कांपता हुआ एक कदम पीछे हट गया। आसपास के कई एल्डरों ने तुरंत उसे सहारा दिया। अगर उनका सहारा न होता तो सुमिंग बेहोश होकर गिर जाता। उसने डरते हुए सिर उठाया। उसकी आंखों में घबराहट और भी बढ़ गई थी। आग के लपटों के स्तंभ एक के बाद एक अंतरिक्ष में फैल रहे थे। उनकी विशाल शक्ति ने आसपास की हवा को भी जला दिया था। लिन चेन ने अपने हाथ की आग को देखा, संतुष्टि से सिर हिलाया। बस एक जोरदार संकुचन के साथ आग की किरणें तुरंत गायब हो गईं। सब और देखा, हर कोई सन था। सुमिंग भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। देखा, लिन चेन ठंडी मुस्कान मुस्कुराया। उसने सिर उठाया। मैंने ये फॉलिंग हॉट फ्लेम वश में कर ली है और तुम में से कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो विशाल आग का अजगर अभी कुछ पल पहले ही बेहद भयानक था। लिन चेन के पास पहले से मौजूद अजीब आगों को देखकर कांगलान अकादमी के लोग स्तब्ध थे। कुछ लोग अपनी जिंदगी में एक अजीब आग पा लेते हैं तो वो इंसानों में इंसान बन जाते हैं, लेकिन सामने वाला इतनी सारी आगों को एक साथ पा सकता था। ये बस अलौकिक था। सुमिंग की आंखें अब भी हैरानी से फैली हुई थीं। लिन चेन का चेहरा थोड़ा बदला, फिर उसने कांगलान अकादमी के लोगों की ओर देखा। मैं जानता हूं कि फॉलिंग हॉट फ्लेम तुम्हारी कांगलान अकादमी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए अब मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं रखता। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें वो दबदबा था जिसे कोई नकार नहीं सकता था। सुमिंग ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे, लेकिन एक बात वो समझ चुका था, ये शख्स उनका दुश्मन नहीं था। अगर होता तो आज कांगलान अकादमी का नामो निशान मिट चुका होता। वरिष्ठ, सुमिंग ने फिर से आदर से सिर झुकाया। इस बार उसकी आवाज में पहले से ज्यादा सम्मान था। हम आपके आभारी हैं। आपने न केवल हमारी अकादमी को हान लॉन्ग जैसे खतरे से बचाया, बल्कि हमें ये भी दिखा दिया कि असली ताकत क्या होती है। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी। उसके शरीर में दो अजीब आगें अब भी टकरा रही थीं। समुद्री हृदय की लौ और फॉलिंग हॉट फ्लेम दोनों ही अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन दोनों को एक साथ काबू में रखना। डिंग, सिस्टम चेतावनी, होस्ट के शरीर में दो अजीब आगों का संतुलन बिगड़ रहा है। स्थिरता 67%, 58%, 43%। लिन चेन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने अपने शरीर में दौड़ती ऊर्जा को महसूस किया। दोनों आगे अब सिर्फ टकरा नहीं रही थी, वो उसे अंदर से फाड़ रही थी। मुझे जाना होगा, उसने जल्दी से कहा। उसकी आवाज में वो शांति नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। सुमिंग ने उसके चेहरे का रंग बदलते देखा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन लिन चेन पहले ही हवा में उड़ चुका था। एक सफेद लकीर आसमान में खींची और वो गायब था। सुमिंग ने उस दिशा में देखा जहां लिन चेन गया था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो ठीक तो होंगे? उसके बगल के एक एल्डर ने धीरे से पूछा। सुमिंग ने कोई जवाब नहीं दिया।
वो बस देखता रहा उस आसमान की ओर जहां एक सफेद लकीर अब भी धुंधली पड़ रही थी। योजक चिन्ह। दूर कहीं एक सुनसान चोटी पर लिन चेन ने अपने शरीर को जमीन पर गिरा दिया। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। दो अलग अलग रंगों की लपटें उसकी त्वचा के नीचे दौड़ रही थीं, एक गहरी नीली, दूसरी हरी भूरी। डिंग सिस्टम। गंभीर चेतावनी, समुद्री हृदय की लौ और फॉलिंग हॉट फ्लेम का सम्मेलन असफल हो रहा है। होस्ट की जीवन ऊर्जा में 15% की कमी। डिंग सिस्टम। आपातकालीन मिशन सक्रिय, अग्नि का संतुलन। 6 घंटे के भीतर दोनों आगों के बीच संतुलन स्थापित न करने पर होस्ट का शरीर जल सकता है। लिन चेन ने दांत पीसते हुए आंखें बंद कर लीं। शांत, मुझे शांत रहना है। उसने अपनी हथेलियां जमीन पर टिकाईं। उसके आसपास की चट्टानें पिघलने लगीं। वो दोनों आगे अब उसके अंदर युद्ध कर रही थीं, और उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस युद्ध में उसे एक ऐसी मदद मिलने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हवा में अचानक एक लाल परछाई फैली। एक आवाज आई, ठंडी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। लिन चेन, क्या तुम मेरी मदद चाहोगे? लिन चेन ने आंखें खोली। सामने वो खड़ी थी। लाल क्यों? उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी जिसने पूरे मध्य क्षेत्र को दीवाना बना दिया था। लिन चेन की सांसें भारी थीं। उसके पास अब समय कम था, और एक लाल परछाई उसके सामने थी जिस पर भरोसा करना या न करना दोनों ही उसके लिए जानलेवा साबित हो सकते थे। तुम यहाँ कैसे? लाल क्यों मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसने कई राजाओं का सिंहासन हिला दिया था। ये सवाल बाद में पूछना, पहले बता, जीना है कि मरना है? लिन चेन के शरीर में आग की लपटें और तेज हो गईं। अब फैसला उसके हाथ में था। लिन चेन ने अभी अभी अपनी बात पूरी की थी कि उसकी हथेलियां कांपने लगीं। उसकी हथेली से प्रकाश की एक छोटी सी किरण उठी। धीरे धीरे वो किरण बढ़ने लगी, फैलने लगी, और फिर सबकी आंखें फटी रह गईं। ये फॉलिंग हॉट फ्लेम नहीं है। हाँ, ये तो अभी दिखाया था ना आपने। नहीं नहीं, तुम्हें लगता है ये दोनों आगों की ऊर्जा बिल्कुल अलग नहीं है? ये क्या हो रहा है? क्या दुनिया में फॉलिंग हॉट फ्लेम के दो समूह हैं? लिन चेन की हथेली में वो लौ अब और बड़ी हो रही थी, लेकिन अभी जो लौ उसने दिखाई थी उससे ये बिल्कुल अलग थी। कमजोर, नन्ही, मानो कोई बच्चा अपनी माँ की तलाश कर रहा हो। सू मिंग ने अपनी आस्तीन लहराए। अगले ही पल वो घबराकर एक कदम पीछे हट गया। ये एहसास अचानक होश में आते हुए सू मिंग ने दो परिचित आकृतियों को देखा। महान एल्डर, हम दोनों तो आपके निषिद्ध क्षेत्र में जाने वाले थे, लेकिन देखो, इतनी अच्छी अजीब आग सीधे हमारे दरवाजे पर आ गई। सोने चांदी के दो बूढ़े, जिन्हें पूरा मध्य क्षेत्र जानता था, उनके सामने आ खड़े हुए। उनकी नजरें लिन चेन पर नहीं थीं, उनकी नजरें सिर्फ उस आग पर थी। अभी कुछ देर पहले ही दोनों ने हान लॉन्ग की मौत की आभा महसूस की थी। हान लॉन्ग घमंडी था, उसकी ताकत असीम थी। उसके शरीर पर लगी अजीब आग के साथ वो कोई साधारण शख्स नहीं था। यहाँ आने से पहले सोने चांदी के दोनों एल्डर ने दावा किया था। हाँ, हान लॉन्ग की आभा इसलिए गायब हुई क्योंकि सू मिंग और बाकियों ने उसके साथ मिलकर मरने की विधि अपना ली थी। चूक उठाने के लिए ये दोनों यहाँ दौड़े आए थे। जब वो यहाँ आए तो देखा कि कांगलान अकादमी का पूरा मुख्य हॉल लगभग जमीन पर समतल हो चुका था। तुम कौन हो? आसपास के शिष्यों को घबराते देखकर कुछ इतने बुरी तरह गिरे थे कि खून की उल्टी हो रही थी। दोनों एल्डर को अपनी सोच पर और भी यकीन हो गया। महान एल्डर, अगर तुम आज्ञाकारी होकर अपनी चीज हमें दे दो तो हम दोनों तुम्हारी कांगलान अकादमी को बचा सकते हैं। सू मिंग कुछ कहता उससे पहले ही लिन चेन जोर से हंस पड़ा। अब कुत्ते बिल्ली भी आ गए, और कितनी अकड़ है। सोने चांदी के दोनों बूढ़े तुरंत क्रोधित हो गए। उनके सामने खड़ा ये शख्स बहुत युवा लग रहा था, शायद अभी 20 साल का भी नहीं था। सू मिंग कुछ नहीं बोल पा रहा था, और ये इतना अकड़ रहा था। तू इतना अकड़ रहा है, देखता हूँ तुझे सबक सिखाता हूँ। लिन चेन की बात सुनते ही दोनों भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। डिंग सिस्टम, चेतावनी, 2 अज्ञात साधक होस्ट पर हमला कर रहे हैं। शक्ति स्तर द वांग, खतरा स्तर न्यूनतम, बेहुदा। लिन चेन ठंडी मुस्कान मुस्कुराया। वरिष्ठ, अंतिम समय में सू मिंग सीधे लिन चेन के सामने आ खड़ा हुआ। फॉलिंग हॉट फ्लेम वश में हो चुकी थी। अब जब वो वश में हो चुकी थी तो उसे कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं था। बेहतर था कि भविष्य में कांगलान अकादमी के लिए मुश्किलें खड़ी करने के बजाय सामने वाले से अच्छे संबंध बना लिए जाएं। सू मिंग के दिल में एक गहरी समझ थी। उसके सामने खड़ा ये शख्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये शख्स निश्चित रूप से कांगलान अकादमी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। यही वजह थी कि उसने सोने चांदी के दोनों बूढ़ों को रोकने की कोशिश की। वरिष्ठ, मैं आपको चोट नहीं आने दूंगा। सू मिंग का ये कृत्य देखकर लिन चेन की आंखों में चमक आ गई। ये बंदा समझदार था। बाकी लोगों के होश में आने से पहले ही सू मिंग ने हमला कर दिया था। लगता था ये शख्स भविष्य में उसकी कुछ छोटी मोटी मदद कर सकता था। लिन चेन को लगा कि उसने मैग्मा दुनिया की दूसरी फॉलिंग हॉट फ्लेम निकालना कितना सही किया था।
अगर ये दूसरी आग न होती तो शायद वो हमेशा कांगलान अकादमी का एहसानमंद रहता। बेहूदगी। लिन चेन ने शांत भाव से सू मिंग की ओर हाथ हिलाया। अगर इन दो कुत्ते बिल्ली से निपटने के लिए भी एल्डर सू की जरूरत पड़े तो क्या मैं यहाँ खड़े होने लायक भी हूँ? ये कहने के बाद लिन चेन ने सामने के दोनों बूढ़ों की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। तुम दोनों में बहुत ताकत है, लगता है आज तुम्हें बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा। बात आधी ही थी कि लिन चेन ने हवा में एक मुद्रा बनाई। उसके शरीर से युद्ध ऊर्जा की विशाल धारा सीधे बाहर निकल पड़ी। वो शक्ति बहुत विशाल थी। सोने चांदी के दोनों बूढ़े आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन लिन चेन से 3 मीटर दूर आते ही उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे फेंक रही हो। पफ, उनके सीने से खून की एक फुहार निकली। एक ही पल में उनके सीने का कपड़ा खून के कमल में बदल गया। कैसे? लिन चेन कदम दर कदम सामने बढ़ रहा था। इस अपरिचित चेहरे को देखकर सोने चांदी के एल्डर अचानक होश में आए। अब समझ में आया कि उन्हें अभी एक ठंडी हवा क्यों महसूस हुई थी। उन्होंने समझा था कि वो मैग्मा दुनिया के तल की ऊर्जा है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो ऊर्जा सच में एक इंसान से आ रही थी। नहीं, घबरा कर सिर उठाया तो दोनों एल्डर को कुछ समझ आ गया। धमाका, उन दोनों के सामने अचानक सफेद रोशनी चमकी। एक धुआं तुरंत उठ खड़ा हुआ। उनके पीछे खड़े सभी लोग हाँफने लगे। धुंधलके में सोने चांदी के दोनों बूढ़े भागते हुए कुत्तों की तरह थे। लिन चेन ने उनकी पीठ देखी, उनका पीछा नहीं किया। अभी उन पर हाथ उठाने का समय नहीं था। इसके अलावा वो यहाँ मारने काटने नहीं बल्कि अपना एहसान चुकाने आया था। बोरिंग खिलौने। उसने अचानक हाथ हिलाया। चारों तरफ का सफेद धुआं तुरंत गिर गया। जो लोग अभी तक हाँफ रहे थे उनके चेहरे पर घबराहट फैल गई। जब उन्होंने फिर से सिर उठाया तो लिन चेन की हथेली में वो अजीब आग एक छोटी सी गेंद की तरह सिमट चुकी थी। एल्डर सू, वो शांत भाव से सू मिंग के पास आया। ये अजीब आग अभी शैशव अवस्था में है। हालांकि ये उतनी ताकतवर नहीं है जितनी मैंने अवशोषित की है, लेकिन ये तुम्हारी कांगलान अकादमी को एक नई आशा दे सकती है। शैशव अवस्था। सू मिंग को समझ नहीं आया। उसकी आंखों से मिलते ही लिन चेन मुस्कुराया। मैग्मा दुनिया के अंदर वाकई एक फॉलिंग हॉट फ्लेम है, लेकिन तुम नहीं जानते कि उस मैग्मा दुनिया के तल में एक और शिशु फॉलिंग हॉट फ्लेम थी, और वही ये है जो मेरे हाथ में है। आसपास के लोग दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? हमने कभी महसूस ही नहीं किया। ये अजीब आग कहाँ से आए? लगता है सच में फॉलिंग हॉट फ्लेम की शक्ति से मिलती जुलती है, बस थोड़ी कमजोर है। सू मिंग ने सिर झुकाया। लिन चेन के हाथ में वो लौ लगातार उछल रही थी। कुछ देर देखने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, पूरी कोशिश करो, बाकी भाग्य पर छोड़ दो। कांगलान अकादमी की शक्ति पूरी तरह से मैग्मा दुनिया की दबी हुई अजीब आग पर निर्भर नहीं थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि पूरी कांगलान अकादमी मिलकर भी सामने वाले के सामने टिक नहीं सकती थी। अब जब दूसरे पक्ष ने अजीब आग को सफलतापूर्वक वश में कर लिया था और अपनी अकादमी के सामान्य संचालन के लिए दूसरी अजीब आग भी ले आया था, तो वो क्या कह सकता था? धन्यवाद वरिष्ठ। धीरे धीरे सिर उठाते हुए सू मिंग ने लिन चेन के हाथ की आग की ओर उत्सुकता से देखा। प्रकाश की वो किरण एक पल में और तेज हो गई। ये एक शैशव अवस्था में अजीब आग थी। हालांकि इसकी ताकत पिछली जितनी नहीं थी, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही थी। लिन चेन ने वो आग सू मिंग की ओर बढ़ा दी। ध्यान रखना, ये अभी बहुत नाजुक है। इसे पूरी तरह विकसित होने में समय लगेगा, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये तुम्हारी अकादमी के लिए एक बड़ी ताकत साबित होगी। सू मिंग ने दोनों हाथों से वो आग स्वीकार की। उसके हाथ कांप रहे थे, न तो डर से न ठंड से, बल्कि उस भावना से जो किसी को खोई हुई चीज वापस मिलने पर होती है। वरिष्ठ, मैं आपका ऋण कभी नहीं भूलूंगा। लिन चेन ने हाथ हिलाया। कोई ऋण नहीं, मैंने तुम्हारी अजीब आग ली तो बदले में ये दी, बस इतना सा हिसाब है। उसने चारों ओर देखा। कांगलान अकादमी के शिष्य अब भी उसे देख रहे थे। कुछ की आंखों में सम्मान था, कुछ की आंखों में डर, और कुछ की आंखों में वो चमक जो उन्हें कभी नहीं मिली थी। डिंग। सिस्टम मिशन कांगलान अकादमी का संकट समाप्त पूर्ण। पुरस्कार जोड़ 800 आत्मा पत्थर। फॉलिंग हॉट फ्लेम शैशव का सफलतापूर्वक हस्तांतरण। डिंग। सिस्टम विशेष उपलब्धि ऋण का मोचन। कांगलान अकादमी के साथ संबंध स्तर सम्मानित सहयोगी। लिन चेन ने आसमान की ओर देखा। अब सूरज ढलने लगा था। दिन का ये लंबा सफर खत्म हो रहा था। मुझे जाना होगा। उसने सू मिंग की ओर देखा। आपकी अकादमी अब सुरक्षित है। हान लॉन्ग जैसा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, और ये नई आग, इसे संभाल कर रखना। सू मिंग ने सिर झुकाया। वरिष्ठ का मार्गदर्शन हम सदा याद रखेंगे। लिन चेन मुड़ा। उसने एक कदम बढ़ाया और हवा में उड़ गया। सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। वो बढ़ता जा रहा था, दूर होता जा रहा था, और नीचे खड़े सभी लोग उसे देखते रहे, उस युवक को जिसने आज न सिर्फ 2 अजीब आगे वश में की, बल्कि एक पूरी अकादमी का भविष्य भी बदल दिया। सू मिंग ने अपनी हथेली में सिमटती उस नन्ही आग को देखा। वो आग अब शांत थी, मानो किसी नई माँ की गोद में सो रही हो।
ये सपना तो नहीं, उसके बगल के एक एल्डर ने फुसफुसा कर कहा। सू मिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस देखता रहा उस आसमान की ओर जहां एक सफेद बिंदु अब धुंधला पड़ रहा था। योजक चिन्ह, लेकिन लिन चेन के लिए अभी राहत की सांस लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि उसके शरीर में अब भी दो विशाल शक्तियां टकरा रही थीं। समुद्री हृदय की लौ और नीली कमल की भूमिगत आग, दोनों ही अजीब आगें उसके अंदर युद्ध कर रही थीं। और अब उनमें एक तीसरी शक्ति भी शामिल होने वाली थी। वो आग जो उसने अभी अभी सू मिंग को दी थी, वो सिर्फ एक शैशव थी, लेकिन उसकी मूल आग वो कहीं और थी। और उस आग की असली शक्ति को जगाने के लिए लिन चेन को एक ऐसी जगह जाना होगा जहां से कोई वापस नहीं लौटा था। हवा में उड़ते हुए लिन चेन ने अपनी हथेली खोली। उस पर एक छोटी सी नीली लौ नाच रही थी। वो समुद्री हृदय की लौ का हिस्सा थी, जिसे उसने अभी तक पूरी तरह वश में नहीं किया था। डिंग, सिस्टम, चेतावनी, समुद्री हृदय की लौ का 34% हिस्सा अभी भी अस्थिर है। होस्ट को 48 घंटों के भीतर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना होगा। लिन चेन ने मुट्ठी बंद कर ली। 48 घंटे काफी हैं, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले 48 घंटों में उसे एक ऐसी लड़ाई लड़नी होगी जिसमें उसकी जान भी दांव पर लग जाएगी। और उस लड़ाई में उसका सबसे बड़ा सहारी या सबसे बड़ा दुश्मन, दोनों वही लाल परछाई होगी जो अभी कुछ देर पहले उसके सामने आई थी। लाल क्यों? और वो अब उसका पीछा कर रही थी। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। सूरज की किरणें बांस के जंगल से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं। चारों तरफ तबाही के निशान थे, टूटी हुई दीवारें, बिखरी हुई चट्टानें और हवा में अब भी जली हुई मिट्टी की गंध। लिन चेन ने इधर उधर देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कांगलान अकादमी इतनी बड़ी विपत्ति से बच गई, ये कोई छोटी किस्मत नहीं है। हान लॉन्ग आया था पूरी ताकत के साथ। अगर लिन चेन यहाँ न होता तो सू मिंग और बाकी सब शायद आज ये अकादमी अपने सबसे बुरे दिन देख रही होती। हालांकि हान लॉन्ग अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन यहाँ का हाल पहले जैसा नहीं रह गया था। लिन चेन ने हल्की सांस ली। अब अपना ख्याल रखना। वो मुड़ा। जाने को था कि पीछे से सू मिंग ने तेजी से कदम बढ़ाया। वरिष्ठ, कृपया रुकिए। उसकी आवाज में झिझक थी, आंखों में कुछ कहने की हिचकिचाहट। लिन चेन ने भौहें चढ़ाईं। ये क्या है? सू मिंग कोई मामूली आदमी नहीं था। जिस चीज से वो डर रहा था उसकी वजह जरूर थी। कहो। लिन चेन ठंडे स्वर में मुड़ा। उसके चेहरे पर वही शांत लेकिन दबदबा भरी आभा थी। आसपास खड़े कई एल्डरों ने सांस रोक ली। मैं वरिष्ठ से मैग्मा दुनिया के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। सू मिंग ने सीधे फॉलिंग हॉट फ्लेम का नाम नहीं लिया। लिन चेन की भौहें और चढ़ गईं। डिंग, सिस्टम, होस्ट ने कांगलान अकादमी के महान एल्डर से बातचीत शुरू की। संभावित विषय, फॉलिंग हॉट फ्लेम का भविष्य। हर कोई नहीं जानता था कि फॉलिंग हॉट फ्लेम मैग्मा दुनिया में थी, और यहाँ तो आंतरिक मैदान के कई शिष्य मौजूद थे। अगर इन शिष्यों को पता चल जाता कि फॉलिंग हॉट फ्लेम लिन चेन ले चुका है तो हड़कंप मच जाता। क्या पूछना है? लिन चेन ने थोड़ा सोचा। उसकी नजर सू मिंग पर थी। सू मिंग ने राहत की सांस ली। दरअसल उसने सोचा था कि लिन चेन उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब लग रहा था कि सामने वाला उतना जटिल नहीं था जितना उसने समझा था। उसने गले को सहलाया। ये जगह बात करने लायक नहीं है। क्या वरिष्ठ मेरे साथ पिछवाड़े चलेंगे? सामने का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका था। शिष्यों को साफ सफाई में लगना था। कहो। लिन चेन थोड़ा अधीर हुआ। उसकी नजर अब दूर कहीं थी। एक खूबसूरत चेहरा उसकी यादों में तैर रहा था, रुओ लिन। उसे अभी भी उससे मिलना था। इतनी देर हो चुकी थी। ये सू मिंग बहुत असहज था। आसपास शिष्य थे। अगर उसने कुछ ऐसा कह दिया जो शिष्यों को डरा देता तो? ठीक है। सू मिंग की मजबूरी देखकर लिन चेन ने हारकर सिर हिलाया। चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन कोई बेवकूफ़ी मत करना। ये कहकर वो सू मिंग के पीछे पिछवाड़े की ओर चल दिया। घने बांस के जंगल से गुजरते हुए वो एक शांत जगह पर पहुंचे। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की भरमार थी, शायद ये कोई साधना स्थल था। वरिष्ठ, कृपया बैठिए। सू मिंग ने आदरपूर्वक हाथ जोड़े। लिन चेन के बैठने के बाद उसने अपने हाथों से चाय परोसी। वरिष्ठ, अब आसपास कोई नहीं है। क्या आप मुझे एक बार फिर से फॉलिंग हॉट फ्लेम दिखा सकते हैं? लिन चेन को हंसी आ गई। फॉलिंग हॉट फ्लेम के चक्कर में था ये बंदा। दिखाकर क्या होगा? फॉलिंग हॉट फ्लेम वश में हो चुकी थी। अब वो कभी कांगलान अकादमी की नहीं हो सकती थी। सामने वाला ये कहकर क्या चाहता था? वरिष्ठ, गलत मत समझिए। सू मिंग का सिर झुका हुआ था। मैंने वरिष्ठ को यहाँ बुलाया सिर्फ एक बार फॉलिंग हॉट फ्लेम देखने के लिए था। कांगलान अकादमी में ताकतवर लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन अगर फॉलिंग हॉट फ्लेम न होती तो ये अकादमी इस अंधेरी दुनिया में कभी टिक नहीं पाती। मैंने तुम्हें पहले ही एक शैशव फॉलिंग हॉट फ्लेम दे दी। लिन चेन की आवाज में थोड़ी चिढ़ थी। इंसान को संतोष रखना चाहिए। मैंने तुम्हें शैशव दिया और तुम अभी भी। बात पूरी न हुई थी कि सू मिंग ने तुरंत सिर हिलाया। ऐसा नहीं है। उसका चेहरा और तन गया। बात बस ये है कि आप नहीं जानते।
ये फॉलिंग हॉट फ्लेम जो आपने वश में की वो हमारी पूरी अकादमी का सहारा थी। अगर ये अजीब आग नहीं होगी तो अकादमी को दूसरों से तकलीफें झेलनी पड़ सकती हैं। शैशव फॉलिंग हॉट फ्लेम इतनी जल्दी असर नहीं दिखा सकती थी और ये जगह खतरों से भरी थी। अगर उन्होंने जल्दी कुछ न किया तो अंतहीन युद्धों में फंस सकते थे। बहुत बकवास। लिन चेन ने अचानक आंखें घुमाई। सुमिंग उस छोटे से इशारे से भी इतना डर गया कि एक कदम पीछे हट गया। मैं तुम्हें एक बार दिखा सकता हूँ, लेकिन याद रखना जो चीज मेरे हाथ लग गई वो अब मेरी है। सुमिंग के सिर हिलाने से पहले ही लिन चेन ने हाथ घुमाया। अगले ही पल उसकी हथेली से अचानक लपटें उठीं। आग का तापमान इतना था कि पूरा कमरा गर्मी से भर गया। सुमिंग सामने की आग देखकर बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाया। फॉलिंग हॉट फ्लेम की वजह से ही पूरी कांगलान अकादमी सुरक्षित थी। अब जब ये आग किसी और के पास चली गई थी तो क्या वो सच में कांगलान अकादमी की सुरक्षा कर पाएगा? सुमिंग के सोचते हुए चेहरे को देखकर लिन चेन उब गया। बस करो। कांगलान अकादमी सुदूर इलाके में थी जहां चारों तरफ डरावने राक्षस थे। हालांकि उसने उन्हें एक शैशव अजीब आग दे दी थी, लेकिन ये सामान्य स्थिति नहीं थी। लिन चेन ने अचानक सिर उठाया। मैं तुम्हें एक और वादा कर सकता हूँ। एक वादा करने में कोई हर्ज नहीं था। इसके अलावा लिन चेन अब सबसे ज्यादा यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द रुओ लिन से मिले। इतने लंबे समय के बाद उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। रुओ लिन वो छोटी लड़की अब तक सब समझ गई होगी, है ना? डिंग सिस्टम नया मिशन सक्रिय। एक वादा। कांगलान अकादमी को एक अज्ञात शर्त पर वादा दें। पुरस्कार संबंध स्तर में वृद्धि जोड़ 300 आत्मा पत्थर। उसकी हथेली से आकाश को छूती हुई शक्ति उठी। उसी पल बाहर आंगन में खड़े कई शिष्यों ने सिर उठाया। वो क्या है? क्या वो अजीब आग की शक्ति है? लगता तो ऐसा है, लेकिन इतनी शक्ति कहाँ से आए? कई आंतरिक मैदान के शिष्यों ने लिन चेन की लड़ाई देखी थी। वो ज्यादा हैरान नहीं हुए, बस आंगन में सामान रखने लगे। कितनी देर बीत गई पता नहीं चला। लिन चेन ने हल्के से शरीर सीधा किया। देख लिया। उसने अपनी हथेली से निकलती रोशनी को देखा। इतनी देर से जला रहा हूँ, अगर अब भी नहीं देखा तो शायद तुम्हारा घर पानी में तब्दील हो जाएगा। क्या अब भी संतोष नहीं? सुमिंग तुरंत होश में आया। उसे नहीं पता था कि सामने वाला आखिर कौन था, लेकिन जो भी था उसका वादा बहुत काम का होगा। वरिष्ठ। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने फिर सिर हिलाया। वरिष्ठ ने अभी कहा था कि मुझे एक वादा कर सकते हैं। क्या मैं अब वो वादा मांग सकता हूँ? लिन चेन के हाथ में हरी रोशनी और तेज होने लगी। जब सुमिंग ने आखिरी शब्द कहा तो वो हरी रोशनी अचानक कांपने लगी। उसी पल फॉलिंग हॉट फ्लेम की सतह पर नम जैद जैसी एक क्रिस्टलीय रोशनी फैल गई। वो रोशनी परत दर परत आग की पूरी सतह पर बह रही थी। एक के बाद एक धधकती लपटों को देखकर लिन चेन का चेहरा शांत था। बोलो योजक चिन्ह। डिंग सिस्टम कांगलान अकादमी का महान एल्डर एक शर्त रखने वाला है। होस्ट की प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में और बढ़ेगी। सुमिंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, वो चमक जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसे अपने अकादमी का भविष्य दांव पर लगाना हो। वरिष्ठ, क्या आप कभी भी किसी भी समय कांगलान अकादमी की रक्षा के लिए आ सकते हैं? ये शब्द सुनते ही लिन चेन की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। डिंग सिस्टम गंभीर प्रस्ताव। कांगलान अकादमी होस्ट से आजीवन सुरक्षा का वादा मांग रही है। ये निर्णय होस्ट के भविष्य के मार्ग को प्रभावित कर सकता है। हवा में तनाव फैल गया। आग की लपटें अब और तेज हो गई थीं, मानो लिन चेन का मूड उन पर असर डाल रहा हो। सुमिंग का सिर झुका हुआ था, उसकी धड़कनें तेज थीं। उसे पता था कि ये शर्त बहुत बड़ी थी, लेकिन फॉलिंग हॉट फ्लेम के बिना कांगलान अकादमी का अस्तित्व ही खतरे में था। लिन चेन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसके दिमाग में कई सारे विचार दौड़ रहे थे। एक अकादमी की रक्षा, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में न तो इनकार था न स्वीकार। सुमिंग ने सिर उठाया। उसकी आंखों में विनती थी। वरिष्ठ, मैं जानता हूँ ये बहुत मांग है, लेकिन अब पूरी अकादमी की सुरक्षा दांव पर है। शैशव फॉलिंग हॉट फ्लेम को पूरी ताकत पाने में सालों लग जाएंगे। तब तक उसने बात अधूरी छोड़ दी। लिन चेन ने अपनी हथेली में जलती आग को देखा। वो आग अब शांत हो रही थी, जैसे उसका फैसला सुन रही हो। डिंग सिस्टम चेतावनी, ये निर्णय होस्ट के भविष्य के संबंधों और क्षेत्र में स्थिति को प्रभावित करेगा। क्या होस्ट कांगलान अकादमी का संरक्षक बनना चाहता है? लिन चेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो मुस्कान जो कह रही थी, तुमने सही आदमी से पूछा। ठीक है, बस एक शब्द, लेकिन उस शब्द में इतनी ताकत थी कि सुमिंग के घुटने झुक गए। धन्यवाद वरिष्ठ। लिन चेन ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। लेकिन याद रखना, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। जब मैं यहाँ रहूंगा तो इस अकादमी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन मेरी अपनी लड़ाइयाँ हैं, अपने रास्ते हैं, समझे? सुमिंग ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल समझ गया वरिष्ठ।
आपका ये एहसान कांगलान अकादमी कभी नहीं भूलेगी। लिन चेन ने हथेली बंद कर ली। आग गायब हो गई। कमरे का तापमान सामान्य हुआ। वो उठा। उसकी नज़र अब उस दिशा में थी जहां रुओ लिन थी। अब मुझे जाना होगा। सू मिंग ने आदरपूर्वक हाथ जोड़े। वरिष्ठ का मार्ग सदा प्रकाशमय रहे। लिन चेन बाहर निकला। बांस के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे। सूरज अब ढलने को था और उसकी किरणें उसके सफेद वस्त्र पर सोने की तरह बिखर रही थीं। वो हवा में उड़ा। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चेहरा था, रुओ लिन। अब तक बहुत इंतजार करवा दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि रुओ लिन के पास पहुंचने से पहले उसे एक और मुलाकात करनी होगी जो उसकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल देगी। हवा में एक लाल परछाई थी। वो उसका इंतजार कर रही थी, और इस बार वो अकेली नहीं थी। सू मिंग अब भी उसके सामने खड़ा था, आदरपूर्वक सिर झुकाए। उसकी शर्त अब सामने थी, कांगलान अकादमी के संकट के समय लिन चेन उसकी मदद करेगा। लिन चेन की हथेली में हरी रोशनी अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसने उस आग को देखा, फिर सू मिंग की ओर देखा। एक मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। मेरी भी एक शर्त है। सू मिंग ने तुरंत सिर उठाया। वरिष्ठ कहें। लिन चेन सीधे कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में वही ठंडी स्पष्टता थी, जैसे कोई राजा अपनी बात रख रहा हो। मुझे तुम्हारी अकादमी से एक व्यक्ति चाहिए। एक व्यक्ति। सू मिंग चौंक गया। उसने सोचा था कि लिन चेन यहाँ सिर्फ फॉलिंग हॉट फ्लेम के लिए आया था, लेकिन अब तुम्हारी ट्यूटर, लिन चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। सू मिंग और भी हैरान हुआ। रुओ लिन। लिन चेन हल्के से मुस्कुराया, जैसे ये बात करना उसके लिए बिल्कुल सामान्य हो। हवा में सन्नाटा छा गया। सू मिंग पत्थर की मूर्ति बन गया था। ट्यूटर, मैं रुओ लिन से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे इजाजत लेनी थी, लिन चेन ने कहा, जैसे कोई बच्चा अपने बड़े से एक साधारण सी बात कह रहा हो। फिर वो सीधे बाहर की ओर बढ़ा। बाकी चिंता मत करो। उसने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया। मैं यहाँ रुओ लिन से मिलने आया था। फॉलिंग हॉट फ्लेम तो बस रास्ते में वश में कर ली। अब मैंने तुम्हें एक और फॉलिंग हॉट फ्लेम दे दी है। ये कांगलान अकादमी के लिए काफी है। बस तुम लोग मेरी शादी में रोड़ा मत अटकाना। उसकी आवाज में मजाक था, लेकिन उसके पीछे की गंभीरता को कोई नकार नहीं सकता था। सू मिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस देखता रहा उस सफेद वस्त्र को, जो अब धीरे धीरे दूर हो रहा था। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। तो रुओ लिन ही असली कारण थी। योजक चिन्ह, कांगलान अकादमी। बाहरी मैदान के शिष्य भी अब वहां पहुंच चुके थे। अंदर का तबाह मंजर देखकर हर कोई सन्न था। ये हुआ कैसे? अंधेरे में एक शरीर पड़ा था, पूरी तरह जला हुआ, काला हो चुका था। ये मेडिसिन किंग। एक शिष्य ने उसे पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। मेडिसिन किंग यहाँ कैसे? उसकी आंखें फटी रह गईं। मेडिसिन किंग इतना शक्तिशाली था, वो इस हालत में कैसे? आंतरिक मैदान के शिष्यों ने कुछ नहीं कहा। उनके लिए अब कुछ भी कहना मौत को दावत देना था। योजक चिन्ह। दूसरी ओर रुओ लिन अब भी अपने कमरे में थी, और उसके सामने खड़ी थी याओली की शिष्या जियो युए। ट्यूटर रुओ लिन, आप अब तक क्यों नहीं मान रही हैं? जियो युए की आवाज में बेचैनी थी। आधे घंटे ही हुए थे, लेकिन उसे इंतजार बहुत लंबा लग रहा था। रुओ लिन हमेशा से उसकी आदरणीय ट्यूटर रही थी। अगर वो लिन चेन की बात मान लेती तो शायद भविष्य में वो दोनों साथ घूम सकते थे। मुझे थोड़ा और सोचने दो। रुओ लिन के गालों पर हल्की सी लाली थी। उसकी नज़र खिड़की के बाहर थी, जहां से अभी अभी वो भयानक युद्ध की आवाजें आई थीं। इस दुनिया में कमजोर का कोई स्थान नहीं था। हर कोई ताकत का पूजा करता था। अब जियो युए की साधना की गति उससे कम 10 गुना ज्यादा थी। अगर ये सब उस संयोग के कारण था, तो वो भी मान जाए न। जियो युए ने हाथ जोड़कर विनती की। ट्यूटर, मुझे सच में लगता है कि इससे साधना की गति बढ़ सकती है। मैं आपसे ये विनती कर रही हूँ, कृपया मान जाए न। रुओ लिन का चेहरा और लाल हो गया। नहीं मानूंगी। उसी पल एक आवाज आई। लिन चेन तेज कदमों से अंदर आया। जैसे ही वो आया, पूरी हवा में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। पति देव। जियो युए अचानक घूमी। उसने वो चेहरा देखा जिसका उसे इंतजार था। वो मुस्कुराती हुई उसकी ओर दौड़ी। लिन चेन ने उसे रोका। उसकी बाहें जियो युए की कमर पर थीं। कपड़े थोड़े ढीले थे और उस आकस्मिक हरकत में सामने का नजारा। अच्छा, लिन चेन मुस्कुराया। उसने जियो युए की कमर पर हाथ रखा। बस कुछ ही घंटे बीते हैं, इतनी जल्दी याद आ गई। जियो युए ने मुस्कुराते हुए होंठ फुलाए। पति देव क्या कह रहे हैं? अभी वहां इतना बड़ा शोर था, जरूर आपका ही कमाल होगा, है न? हालांकि वो उस समय आंतरिक मैदान में नहीं थी, लेकिन उस शोर को उसने सुन लिया था। पूरी कांगलान अकादमी में इतना भूचाल सिर्फ उसके पति देव ही ला सकते थे। चालाक हो गई हो तुम। लिन चेन के होंठों पर मुस्कान थी। उसने जियो युए के माथे पर हल्के से थपकी दी। मैंने सुना तुम यहाँ सुंदरी से कुछ मांग रही थी, क्या अब भी नहीं मानी? ये कहते हुए उसकी नज़र जानबूझकर रुओ लिन की ओर गई। रुओ लिन बहुत देर से स्तब्ध थी।
जियो युए आमतौर पर उसके सामने सावधान रहती थी, लेकिन आज उसने लिन चेन के सामने जानबूझकर ऐसा किया था। रुओ लिन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। जियो युए ने रुओ लिन के स्तब्ध चेहरे को देखा। वो मुस्कुराई, फिर समझदारी से लिन चेन से बोली, पति देव, मैं अभी सामने का काम देख आती हूँ। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे बाहर भाग गई। दरवाजा बंद हुआ। क्लिक की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। योजक चिन्ह, डिंग, सिस्टम, होस्ट ने एकांत स्थिति प्राप्त की। लक्ष्य, रुओ लिन, अनुशंसा, रोमांटिक दृष्टिकोण अपनाएं। दरवाजे की आवाज सुनते ही लिन चेन और भी बेधड़क हो गया। वो रुओ लिन के पास बैठ गया। उनके नाक की नोक लगभग छू रही थी। तुम हमेशा से ताकत चाहती थी, है ना? उसकी आवाज धीमी थी, मानो कोई जादू हो। अगर तुम मेरे साथ साधना करो तो जो ताकत मिलेगी वो तुम्हारी दशकों की साधना से भी ज्यादा होगी। तुम्हारी छोटी शिष्या को इतनी कम समय में इतनी ताकत मिल गई, क्या तुम उससे कम हो? उसकी उंगलियां रुओ लिन के कपड़ों पर फिसल रही थीं। गर्मी थी और रुओ लिन के कपड़ों का कपड़ा इतना पतला था कि उसकी त्वचा की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। रुओ लिन का शरीर कांप रहा था। उसके दिमाग में वो दृश्य बार बार आ रहा था, जियो युए लिन चेन की बाहों में। उसने घबराकर दूसरी ओर देखा। अभी तक नहीं सोचा। लिन चेन की हथेली अब रुओ लिन की बाह पर थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे सरक रही थीं। रुओ लिन की सांसें भारी होने लगीं। उसका चेहरा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। लिन चेन का चेहरा और करीब आ गया। उसकी आंखों में वो चमक थी जिसने कई दिलों को पिघलाया था। तुम डर रही हो? उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी, मानो कोई संगीत हो। डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। रुओ लिन की आंखों में पानी था, न डर का, न दुख का। कुछ और ही था वो। लिन चेन, उसने धीरे से नाम लिया। आवाज इतनी हल्की थी जैसे हवा में उड़ जाएगी। लिन चेन ने उसकी ठुड्डी पकड़ी, धीरे से ऊपर उठाया। बोलो। रुओ लिन की आंखें बंद हो गईं। उसके होंठ कांप रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या ये सब सिर्फ ताकत के लिए है या मेरे लिए भी? लिन चेन थोड़ा रुका, फिर उसके चेहरे पर वो मुस्कान आई जो कभी किसी और के लिए नहीं देखी थी। अगर सिर्फ ताकत चाहिए होती तो मैं किसी और को भी चुन सकता था। उसकी उंगलियां रुओ लिन के बालों में खेल रही थीं। लेकिन मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम अलग हो। रुओ लिन की आंखें खुल गईं। उसने लिन चेन की आंखों में देखा, वहां सच था। वो सच जो शब्दों से परे था। लेकिन मैं चुप। लिन चेन ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। बहुत सोच लिया, अब फैसला करो। रुओ लिन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे, लेकिन शरीर जल रहा था। वो जानती थी अगर उसने हाँ कहा तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर ना कहा, क्या वो ना कह सकती थी? उसकी नजर लिन चेन के चेहरे पर टिकी थी। वो चेहरा जो उसने पहली बार देखा था तब से उसके सपनों में आता था। डिंग, सिस्टम, महत्वपूर्ण क्षण। रुओ लिन का निर्णय होस्ट के भविष्य के मार्ग को प्रभावित करेगा। संभावित परिणाम, संबंध स्तर में वृद्धि, नई शक्तियों का अनलॉक होना। लिन चेन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली गर्म थी, वो गर्माहट जो सिर्फ उसकी थी। मुझ पर भरोसा करो। बस 4 शब्द, लेकिन उन 4 शब्दों में पूरी दुनिया थी। रुओ लिन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था जो पहले था, बस एक बेचैनी थी और शायद उम्मीद भी। लिन चेन, उसने फिर नाम लिया। इस बार आवाज पहले से जरा और पक्की थी। अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे? लिन चेन मुस्कुराया। उसने रुओ लिन का हाथ अपनी हथेली में बंद कर लिया। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं जिसे अपना कह लूं उसे कोई छीन नहीं सकता, और मैं खुद भी कभी नहीं छोड़ता। रुओ लिन की आंखों से एक आंसू गिरा। वो आंसू उसके गाल पर बहता हुआ नीचे गिरा, लिन चेन के हाथ पर। वो आंसू गर्म था, शायद उस दिल की गर्मी थी जो अब खुल रहा था। तो फिर रुओ लिन ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ अब कांप नहीं रहे थे। मैं तुम्हारी हूँ। योजक चिन्ह, डिंग, सिस्टम, महत्वपूर्ण उपलब्धि, हृदय का जीतना। रुओ लिन ने होस्ट को स्वीकार कर लिया है। डिंग, सिस्टम, नई शक्ति अनलॉक, युगल साधना। होस्ट और साथी की साधना गति 50% बढ़ जाएगी। डिंग, सिस्टम, छिपा हुआ मिशन सक्रिय, 2 दिल 1 राह। रुओ लिन के साथ संबंध को और गहरा करें। पुरस्कार, अज्ञात। लिन चेन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुओ लिन का शरीर अब नहीं कांप रहा था। वो शांत थी, जैसे कोई लंबे सफर के बाद घर लौट आया हो। अब रोना मत। लिन चेन ने उसके आंसू पोंछे। अब तो खुश रहना है। रुओ लिन ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब वही मुस्कान थी जो लिन चेन ने पहली बार देखी थी, शर्माई हुई लेकिन सच्ची। तुम बहुत शैतान हो। लिन चेन हंसा। तुम्हारे लिए। बाहर हवा चल रही थी। बांस के पत्ते सरसरा रहे थे। सूरज की आखिरी किरणें कमरे में आ रही थीं और उनमें 2 परछाइयां एक हो रही थीं। लेकिन लिन चेन को अंदाजा नहीं था कि ये खुशी लंबे समय तक नहीं रहेगी।
क्योंकि जहां उसने रुओलिन को पाया वहां एक और परछाई थी जो अब तक सब कुछ देख रही थी, और वो परछाई अब अपना दावा करने आने वाली थी। हवा में लाल रंग की एक लकीर थी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। Thank you for watching, friends.